इनको जो ब्रांड के पीछे इतनी चली पागल हुई है ना, शैम हो गई, हमारी पल्लो होगी, पल्लो की बहनें हो गई। तो शख्सियत को किस तरह उजागर किया जाता है, ना कि हम लोगों के तरले करे, किसी भी ब्रांड के मिनटे करे। ब्रांड को आवाज देना या प्रमोशन करना हर कोई कर सकता है। मैं कहती हूँ कि बहुत ही, अब मैं उनका बेचारियों का क्या नाम लूं, कि बहुत ही नॉर्मल सी नीचे घराने की लड़कियां जो हैं वो भी आपके सामने ही है, सोशल मीडिया पे आके किस तरह ब्रांड प्रमोशन करती है, चाहे वो मेकअप की हो गई, चाहे वो कपड़ों की हो गई, अदर चीजें जो होगी, तो फेमस तो वो भी हो गई हैं। सिर्फ ये ना देखे कि हमने मांगना है, हमने लेना है, या हमने अपना आप दिखा के अपने आप को मशहूर करना है। आप अपनी स्किल दिखा के भी तो फेमस हो सकती है ना। क्या आप लोगों के अंदर कोई स्किल नहीं है? पिलो पे लेटते वक्त भी आपने ना पिलो को यूं नहीं करना, ये देखें, ये जो चीज आ जाती है यूं नहीं करके लेटना आपने, और फुल अपने नेक को ऊपर की तरफ लेके जाना है और सीलिंग किस करनी है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले ये कि मैं बहुत दिनों के बाद मैंने एक वीडियो डाली, तो तकरीबन 1-2 दिन पहले मैंने डाली। उस पे व्यूज उसके मुताबिक अच्छे आए हैं, क्योंकि मैंने अभी काम ही कोई नहीं किया, काफी अरसे से मैं आई नहीं और मैंने किसी टॉपिक पे बात नहीं की। मैं अपनी मसरूफियात आपको बता चुकी हूँ। तो आज का सूट जो मैंने पहना हुआ है, ये भी इसमें मैं इसके वीडियो चलाऊंगी कि ये सूट कैसे लगता है और कितना प्यारा सूट है। और ये ओनली वन मैं हूं जो पहन सकती हूँ। मैं उन खवातीन को जो ब्रांड के पीछे इतनी चली पागल हुई है ना, शैम हो गई, हमारी पल्लो होगी, पल्लो की बहनें हो गई। तो शख्सियत को किस तरह उजागर किया जाता है, ना कि हम लोगों के तरले करे, किसी भी ब्रांड के मिनटे करे, या हम ब्रांड कॉन्शियस हों, या तो हो ना कि आपकी औकात इतनी हो कि आप खरीद के पहन सकते हो, तो हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी ना। मगर ये है कि जिस तरह आप लोग या आपके जो मियाओ हैं, खान हैं, उनको क्या कहे कि आगे पीछे से सारा दिखा दिखू के, तो आप लोग सिर्फ इन कपड़ों के लिए फेमस होना चाहती है, या ये ब्रांड के मांगे हुए कपड़ों से आपकी इज्जत है। मुझे इन पे इतना इसके गुस्सा कह लें या शिकवा, ये जो पल्लव फैमिलीज है, इस पे नहीं है, क्योंकि ये तो तरसी हुई थी ना। ये तो मिसके इन लोगों की पहुंच से ये चीजें बहुत दूर थी, इसलिए इनकी जिंदगी में जो महरूमियां थी, जो कमियां थी, वो अब आके मौका मिला, और वो भी किस तरह मिला, ये आप लोग बहुत बेहतरीन जानते हैं मुझसे। क्योंकि ब्रांड को आवाज देना या प्रमोशन करना हर कोई कर सकता है। मैं कहती हूँ कि बहुत ही, अब मैं उनका बेचारियों का क्या नाम लूं, कि बहुत ही नॉर्मल सी नीचे घराने की लड़कियां जो हैं वो भी आपके सामने ही है, सोशल मीडिया पे आके किस तरह ब्रांड प्रमोशन करती है, चाहे वो मेकअप की हो गई, चाहे वो कपड़ों की हो गई, अदर चीजें जो होगी, तो फेमस तो वो भी हो गई हैं। नाम तो उनका भी बन गया है। सोनिया गोपाल को ही देख लो, कितने नॉर्मल फीचर्स थे, है भी है, कितने ही इसके लो कैटेगरी से वो बिलोंग करती थी, तो फेम तो उसको भी मिला है, आज 4 बंदे उसको भी पहचान रहे हैं। मगर ये खवातीन, मैं शेम आपको कहती हूँ कि आपने जो इनको अपने साथ कंपेयर किया, या अपने जैसा इनको समझा, या इसमें फख्र समझा है इन औरतों को, तो ये औरतें तो वो थी जो खुद अपने मुंह से कहती है कि एक बोटी और 2 आलू के साथ हम रोटी खाती थी। तो इन्होंने तो आपने से बाहर होना ही है। प्लस इनकी लैंग्वेज आपके सामने ही है। यानी ये नहीं है कि पंजाबी एक बहुत बड़ा फख्र है। हाँ, पंजाबी जो होती है, लाइक वो धातों की पंजाबी, वो बहुत अच्छी लगती है। मगर इनकी टिपिकल वो ग्रुप वाली पंजाबी है, जो चौकों में खड़े होकर बेचारे सारा दिन तालियां मार मार के इकट्ठे करते हैं पैसे। तो बिल्कुल सेम इनकी पंजाबी ऐसी है। और रही बात कपड़ों की, कपड़े में मेरे आपको आज की जो मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, वो आपको रील इसके जो लगाई है, मैंने लगाऊंगी इसमें, इसी वीडियो में, तो वो देख लीजिएगा। ये ओनली वन मेरे लिए है, ये कोई लाखों में भी नहीं खरीद सकता इसको, क्योंकि जो कपड़ा मैं पहनती हूँ ना, वो सिर्फ मेरी जात के लिए बनता है। हालांकि मेरा अपना ब्रांड है, बहुत सारे मेरे डिजाइनिंग है जो मार्केटों में जाती है, क्योंकि एज ए होलसेलर मैंने सारी जिंदगी काम किया है। बड़ी बड़ी शॉप्स पे मेरा माल जाता है। मेरा जो माल होता है वो आम शॉप या गली मोहल्लों में या एरिया में जो आपकी दुकान होती है फैब्रिक की, उन पे नहीं जा सकता, क्योंकि वो कॉस्टली होता है। यानी नॉर्मल तबके से ऊपर होता है, कि नॉर्मल तबके की रेंज में नहीं होता जो हमारा फैब्रिक होता है। तो इंशाल्लाह जल्द आपको इंस्टाग्राम पे भी मेरे सारे मौजूदा जो अभी रिसेंटली जो मेरे डिजाइन हुए हैं कपड़े, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा मकसद है कि आप लोग भी सिर्फ ये ना देखे कि हमने मांगना है, हमने लेना है, या हमने अपना आप दिखा के अपने आप को मशहूर करना है। आप अपनी स्किल दिखा के भी तो फेमस हो सकती है ना। क्या आप लोगों के अंदर कोई स्किल नहीं है? आप बाहर के मुल्कों में रह के भी, वेल एजुकेट हो के भी, आपके अंदर अपनी कोई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ अपना आप दिखाना ही है। वो पलके लगा ले, वो बाल बना ले, वो बाल आगे करके दिखा ले, वो आप जुड़ा ऊपर करके दिखा ले,
ये चीजों पे हमें ऑब्जेक्शन है और हम करेंगे, क्योंकि कोई अच्छा आपकी तरफ से मैसेज नहीं जा रहा। ये कौन सी दुनिया में आप हमारी मौजूदा जो बच्चियां हैं, खवातीन हैं, उनको लेके जा रही हैं कि बस जी कपड़े पहनो और चूल्हे के आगे खड़े हो जाओ। और दूसरी बात आ जाती है जो आप अपने शैम खाने दिखाती हो, खाने इतने ज्यादा एट ए टाइम मेरा ख्याल में 8-10 डिशेस तो होती है। क्या आपको गजा के जो भूखे बच्चे हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं और दिल अंदर से कट जाता है। आप लोगों को कभी नहीं आया ये ख्याल कि आप इतने खाने दिखाती हो, इतना क्या ऐसे देखने वाले, गजा के देखने वाले, या हमारे मुल्क में भी बहुत सी गुर्बत है, तो लोग हसरत नहीं करते होंगे, लोग हैरत ज़दा नहीं होते होंगे कि हम हमारे पास तो 2 वक्त की क्या 1 वक्त की रोटी भी नहीं है, और उन लोगों को आप कह रही है कि हम जी कोई अच्छा मैसेज दे रही हैं, ये आप लोग जो दिखा रही हैं वो उसमें आपका बनाओ संगार हो गया। मुझे बता दो, पलके लगा के इतनी हैवी हैवी पलके, प्लस आपकी बेटी भी जो आपकी ही उम्र की लगती है, क्योंकि आप कोई छोटी नहीं है ना, आप हमारी पल्लों से मैं हमें 2-3 साल का ही फर्क होगा, इससे इसके कम का नहीं होगा। मगर इस एक तो था ना कि चलो उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो उन बेचारियों के पास तो था ही नहीं, क्योंकि वो तो बहन भाई 9 बहन भाई थे, बाप इनका था पुलिस में, रेलवे पुलिस में, वो भी आम पुलिस में नहीं, रेलवे पुलिस में। तो इनका क्या इसके मुआशी हालात क्या होंगे ये आप बेहतर समझ सकते हैं। तो इनको छोड़े, इन्होंने तो अपनी हसरतें पूरी करनी, आगे चल के पता नहीं क्या। और अब तो एक इन्होंने ना वो भानु मरासी नहीं होते, उन वाली लैंग्वेज इन बहनों ने यूज करनी शुरू की कर दी हुई है कि हाँ ये अभी रिसेंटली मैंने कल भी शायद देखी थी वीडियो हिना की, तो ये क्या नजर आती है, ये नजर क्या आती है, प्लस इनके इस तरह मुंह खोल के कह के लगाना, दांत दिखाना, ये का क्या 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 मैसेज दे रही है ना, हमें तो नहीं पता चलता, हम तो नहीं इससे इंस्पायर हो रहे। हाँ, जो बेचारी इनसे नीचे वाली कैटेगरी होगी ना, पुराना इनका जो पास्ट था उससे नीचे वाली जो कैटेगरी होगी ना, वो लोग बेचारियों से इनसे मुतासिर हो सकती है। अदरवाइज मीडियोकर तबका हो जाए या वेल तबका हो जाए तो वो तो कभी भी आपसे या इनसे मुतासर नहीं हो सकता। मगर ये है कि वो कहते हैं ना, अल्लाह की नेमतें और रहमतें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है ना, अल्लाह का हुक्म है उनको ढांप के रखो। वो दूध हो गया, दूध भी नेमत है, वो बच्चे हो गए, बेटे हो गए, वो आपका इसके घरदारी का जो भी हो गया, खाना पीना पहनना होना, इसको नुमाइश बनाने का जरिया आप लोगों ने बनाया है। आप पे मुझे शर्म इसलिए हैरत होती है कि आप कोई मिजौकर तबके से ताल्लुक नहीं रखती थी ना, कि जो आपको इस उम्र में आके ये सहारा लेना पड़ा है, वो कपड़ा हो गया, वो जूता हो गया। एक तो मुझे हैरत होती है आपके इतने बड़े स्कूटर जितने जूता जो आपने पहना होता है, और किस तरह ये पिछले दिनों भी जब आप हमारी पल्लों के घर गई है ना, तो किस तरह आपकी स्पीडें इतनी कि ब्रेक लगी नहीं, ब्रेक जाके दरवाजे पे ही लगी, क्योंकि हम भी इस एज से गुजर गए हुए हैं। मैं भी सम टाइम ऊंची हील वाला जूता पहनती थी, तो वाकई उसमें ना थोड़ी सी भी ढलान हो ना, जिससे आपने उतना माइनर से भी, तो उसमें इसी तरह होता है कि ब्रेकें फेल हो जाती है, और आपकी भी ब्रेकें फेल हो गई। आप जिस तरह ठा कर, शुक्र है बस गिरी नहीं है, मगर बचत हो गई कि आगे से आपको पल्लों ने थाम लिया दरवाजे पे। मगर आपका जो वो छोटी सी ढलान से उतरना था ना, तो वो समझ लें कि बड़ा ही फनी था ना, कि ब्रेक फेल हो गई थी आपकी इतना हाई हील पहनने का। हालांकि इतना भी छोटा कर नहीं है आपका, या इतना हील से कोई मॉडर्न अपने आप को इसके शो नहीं करता। और आपकी जो एज है, इस एज में कहीं गिटा गुटा इधर उधर हो गया तो क्या होगा, कोई गोडा ही नीचे लग गया तो क्या होगा आपका क्या होगा। आप तो गए ना, आपका हफ्ता 2 हफ्ते पार हो गए ना, अगर घुटने की चोट लग गई। तो मेरे जो रिसेंटली मैंने वीडियो 2 दिन पहले डाली थी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं अपनी बहनों को ये बताऊंगी कि इतनी एज हो जाने के बावजूद, क्योंकि हमें बताना चाहिए अगर कोई पूछता है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका राज क्या है इतनी एज हो जाने के बावजूद। कुछ तो एक्सरसाइज है, मैं आज आपको 1-2 एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे, और हैबिट्स है, हमारी हैबिट्स है जिसकी वजह से हमारी डबल चिन हो जाती है। तो वो हैबिट्स हमने दूर करनी है, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। नामुमकिन वाली तो कोई जिंदगी में बात ही नहीं है, खासकर मेरी जिंदगी में एवरीथिंग पॉसिबल, अगर आप अंदर से एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जैसी तो वुमेन बहुत मसरूफ इसके मैंने टाइम गुजारा है, तो सबसे पहले मैं अपनी इन बहनों को लिए बताना चाहती हूँ एक्सरसाइज, रेमेडीज पे भी आऊंगी। और सबसे पहले एक आपने अपनी हैबिट जो है वो बनानी है कि आपने कोई भी काम, चाहे वो मेरी बच्चियां हैं या मेरी उम्र की बहनें हैं मेरी, या इसके मौजूदा दौर की जितनी भी खवातीन हैं, वो सबसे पहले ये कॉन्शियस हो जाए कि आपने अपनी चिन को डाउन नहीं करना। जो भी आपने काम करना है ना, वो आपने सर डाउन नहीं करना। डाउन करेंगे आपकी डबल चिन जरूर होगी। आपने लाइक जो ऑफिस में काम करने वाली है, वो कंप्यूटर को या अपनी चेयर्स को इस तरह एडजस्ट करे कि आपका फेस इक्वल रहे आपके कंप्यूटर पे या अदर जो भी आपका वर्क है उस पे सिर्फ फोकस। चिन आपकी नीचे ना हो, चिन आपको हैबिट बन जाएगी ये। और आजकल की बच्चियां जो सेकंड नंबर पे आ जाता है,
फोन यूज करती हैं, जैसे कि आपको पता है हर कोई फोन, हर वक्त फोन होता है हमारे हाथ में, तो फोन का भी चाहे आप लेट के यूज करें या आप बैठ के यूज करें, बैठते वक्त भी आपने जो फोन यूज करना है उसका स्क्रीन बिल्कुल आपके सामने इस तरह होना चाहिए। आप चिन डाउन करके इस तरह करके आपने फोन की या अदर कोई काम है, चाहे वो लिखने का है, करने का है, कोई भी काम, तो आपने हेड डाउन नहीं करना, आपने बिल्कुल स्ट्रेट अपने आपको रखना है जितना भी मुमकिन हो सके, चाहे वो लेट के। दूसरा ये होता है कि हमारी बहुत सारी बहनें ना वो मीन्स के करवट लेके भी ना, तो यूं उनका करवट लेके यूं, अब मैं भी ऐसे करूंगी, डेफिनेट के रिंकल्स आएंगे। लाइक ये एक पिलो है, एक पिलो है, पिलो पे लेटते वक्त भी आपने ना पिलो को यूं नहीं करना, ये देखें, ये जो चीज आ जाती है यूं नहीं करके लेटना। आपने पिलो एक तो बिल्कुल तकरीबन 2 इंच का पिलो, जितना भी कम से कम हो वो पिलो लेना है। सेकंड ये है कि आपने अपना फेस उसके ऊपर यूं रखना है, यूं रखना है, यानी ये सारा खिंचाव आपका इस तरफ जाएगा, आपने फेस को ऊपर से लाके इस तरह करके रखना है और साइड पे रख के जो भी आपने काम करना है वो करना है। यानी इससे भी आपकी जो फेस होगा वो लिफ्ट होगा, वो दाएं हो जाए या बाएं हो जाए। आप दाएं करवट लेटे तो दाएं करवट भी ऐसे लेटे, बाएं करवट लेटे तो बाएं करवट भी ऐसे लेटे, और हमेशा आपका जो हाथ है, ये जो पिलो है, हाथ आपका ऊपर होना चाहिए, फेस आपका लेटते वक्त भी साइड करवट ऊपर की तरफ होना चाहिए, चाहे वो राइट हो जाए या चाहे लेफ्ट हो जाए ना। तो ये फर्स्ट हैबिट आप लोग अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आप चंद दिनों में ही एक तो आपकी आदत बन जाएगी कि मैंने सीधा होके जिसके ऐसे लेट के ये नीचे डाउन करके, आंखें मेरी डाउन ना हो, आंखें बिल्कुल बैलेंस रहे, सामने रहे। और सेकंड ये आ जाता है एक्सरसाइज, ये जो इस एज में आके ना ये चीज हो जाती है, ये चीज डाउन हो जाती है, और मोटी औरतों की खासकर ज्यादा हो जाती है ना, डेफिनेट के एज की वजह से ऐसे होता है। इस चीज को लिफ्ट आपने कैसे करना है, सिंपल सी एक्सरसाइज है कि मुंह को आपने राइट लेफ्ट, अब देखिए मैं मुंह को इधर करूंगी तो इधर खिंचाओ आपको महसूस होगा, इधर इधर करूंगी तो इधर महसूस। इस तरह आप जब भी बैठे, आप बैठ रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, आप मुंह को इस तरह जितनी देर भी कर सकते हैं, 20 मरतबा कर सकते हैं, 15 मरतबा कर सकते हैं। इसको आदत बना ले, दिन में कभी भी किसी भी टाइम आपको याद आए तो ये जो एक्सरसाइज है ये आप 4 से 5 दिनों में, जिनका चेहरा इधर से लटक जाता है, चीख लटक जाती है, उसके लिए 110% ये एक्सरसाइज वर्क करेगी। और सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है हमारी नेक की, क्योंकि नेक के रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं एज के हिसाब से। तो इसके लिए आपने इधर हाथ रखना है और फुल अपने नेक को ऊपर की तरफ लेके जाना है और सीलिंग किस करनी है ना। इस तरह करते हुए आप 10 से 20 तक गिन सकते हैं, और इसको तकरीबन 5 to 6 टाइम आपने बार बार इसी तरह करना है। दिन में 3 मरतबा या 4 मरतबा, जब भी आप फारिग बैठे हो, आपको याद आए कि मैंने फेस एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए कोई आपको अलहदा से कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अलहदा से चंद हैबिट्स हैं, उसको अगर आप चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बगैर रिंकल से अच्छी सी स्किन पा सकेंगे। तो आज का मेरा मुख्तसर था ये एडवाइस, इस पे आप जरूर अमल कीजिएगा। रेमेडीज भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। तो अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।